सही है। सो हेलो यार, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। और लगभग लगभग जो हमने लास्ट क्लास में किया था क्वेश्चन वैसे वैसे सही है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखते हैं जरा लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कि सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे फिर देखेंगे आज वाला क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्लास में हमने यार कोई क्वेश्चन कर रखा था, सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है, मान लेते हैं एस। क्या दे रखा है इसके अंदर, कुछ भी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ए बी आई बी जी के, ऐसा कुछ रैंडम सी स्ट्रिंग ले लिए, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना होता है लास्ट क्लास में कि भैया आपको लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस बताना होता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक, सबसे बड़ा पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस कौन सा, उसके बेसिकली लेंथ बतानी होती है, ठीक है। तो वो हम कर लेते हैं आज वाले में, पता है उसी का थोड़ा एक एडवांस है। मैंने कहा जी क्या भैया, लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस पूछा था ना। मैंने कहा हाँ जी, आज आपको काउंट करना है या जी कितने पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस होंगे। मैंने कहा अच्छा जी, हाँ जी काउंट, जितने भी पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस बन सकते हैं ना सारे मुझे बता दो सर। मैंने कहा सही है, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यार देखो, अगर डीपी आप कर रहे हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्री डायग्राम, वही बनाने की कोशिश करेंगे। कहता है ठीक है, एक काम करें जरा, पहले से इंडेक्स वगैरह दे दो मस्त सा, ठीक है। तो इसका इंडेक्स बोले तो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। मैंने कहा हाँ जी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भैया 0 से 6 तक जितने भी बंदे हैं, मतलब पूरा स्ट्रिंग वही, कि 0 से 6 तक जितने भी बंदे हैं उनका अगर मुझे जितने भी पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस बन रहे हैं ना, सारा का ला करके दे दो। 1 मिनट रुक जाओ जरा। सही है, जितने भी पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस बन सकते हैं ना उनका काउंट दे दो बस, ठीक है। मुझे ये नहीं चाहिए कितने पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस बनेंगे, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ काउंट चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है, किया कैसे जाए। मैं कहा देखो बहुत सिंपल है, सिंपल तो नहीं है मतलब, हाँ ठीक है। देखो अगर मैं ऐसा बोलूँ 0 से 6 आप ऐसे ट्रीट करो, आई से लेकर के जे तक। अभी के लिए आई 0 है और जे जो है वो 6 है, ठीक है। आई 0 है, जे है भी 6 है, ठीक है। अभी हम कंसिडर करते हैं कि भाई जो स्ट्रिंग का आईएथ कैरेक्टर है ना, वो जेथ कैरेक्टर के अनइक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है। सिंपल सी बात है ना। देखो यार, यहाँ पर दिख भी रहा है मुझे, यहाँ पर ए है, यहाँ पर के है। ए और के अलग अलग है। मैंने कहा हाँ जी, तो अभी अलग अलग के लिए हम देखते हैं, ठीक है जी। मैंने कहा सही बात है। एक बात बताओ, अगर मुझे कोई 0 से लेकर के 5 तक जितने भी पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस ला करके दे दे, काउंट दे दे। मैंने कहा ठीक है, मतलब कि आई से लेकर के J-1 तक, आई से लेकर के J-1 तक कोई ला करके दे दे। मैंने बोला ठीक है वही यार, 0 से 5 तक। सिमिलरली अगर I+1 से लेकर के J-1 तक ला करके दे दे, और I+1 से लेकर के J तक ला करके दे दे। मैंने कहा ये जी, मतलब ये करके आप जो हमने 3 को लगाए ना, आई से लेकर के J-1, फिर I+1 से लेकर के J-1 तक, फिर I+1 से लेकर के जे तक, तो ये सब करके मुझे आई से लेकर के जे तक रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे कर पाएंगे, देखते हैं जरा। इतने तो है नहीं बुद्धि। मैंने कहा ठीक है जी, आई से लेकर के J-1 तक जितने भी पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस बन रहे हैं ना, एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है कर लो। तो कौन कौन से बन रहे हैं। मैंने कहा जी एक ए है, एक एच है, एक बी है, एक आई है, एक बी है। भाई अकेला लेंथ का तो होगा ही। मैंने कहा हाँ जी यार। यहाँ पर जी है। अगला मैंने कहा जी बी बी है। देख रहे हो पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस क्या मतलब, मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको पता हो चुका हो, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन करें यार इसके अंदर। हमने सब सीक्वेंस यूज़ कर रखा हो, जैसे LIS वगैरह, हर जगह सब सीक्वेंस। जो अगर पहली बार आए हो तो बता दूँ, सब सीक्वेंस मतलब कि भाई एक ऑर्डर सेम होना चाहिए, आप बीच में स्किप कर सकते हो, ठीक है। कि भैया BH इज़ नॉट अ सब सीक्वेंस, ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे बी एक सब सीक्वेंस है, आप बीच में स्किप कर सकते हो, मतलब आई को आपने स्किप कर दिया है, ठीक है। एक BIB, ये भी एक क्या है BIB, ये भी क्या है। मैंने कहा जी पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस है। कहता है ठीक है जी, आई से लेकर के J-1 तक जितने भी पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंसेज हैं ना, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। याद रखना मैं किसके लिए भी बता रहा हूँ। मैंने कहा जी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर जो स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर है और jth कैरेक्टर अनइक्वल है, ठीक है। यहाँ ए है, यहाँ पे के है, सिंपल सी बात है, अलग अलग है। कहता है ठीक है, ये किसकी बात अभी हमने निकाले थे। मैंने कहा जी ये आई से लेकर के J-1 तक जितने भी बंदे हैं उनका पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस, मतलब बेसिकली काउंट है। काउंट नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ कितने बंदे हैं, ठीक है। इसके बाद इसका जितने भी बंदे होंगे उनका फ्रीक्वेंसी लिखी होगी, मतलब काउंट लिखा होगा कितने बंदे हैं। तो 3 3 6 2 8, 8 बंदे हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं। मैं कहा जी देखो I+1 से लेकर के J-1 तक कितने बंदे हैं। कहते हैं ठीक है जी, उसका देख लेते हैं। I+1 मतलब 1 से लेकर के 5 तक, ठीक है। दिखा दो थोड़ा, 0 से लेकर के 5 तक है यहाँ पर, 1 से लेकर के 5 तक है यहाँ पर, और यहाँ 2 से लेकर के 6 तक है। 2 नहीं, 1 से लेकर के 6 तक है, 1 से लेकर के 6 तक, ठीक है। 1 से 6 तक। अभी हम 1 से 5 की बात करें, मतलब कि I+1 से लेकर के J-1 तक, उसको देखते हैं थोड़ी देर। I+1 से लेकर के J-1 तक देखें, तो देखो जरा यहाँ पर आप, एक H दिखेगा, हाँ जी, एक B दिखेगा, एक I दिखेगा, एक B दिखेगा, एक G दिखेगा, एक B भी दिखेगा, एक BI भी दिखेगा। कहते हैं ठीक है जी, सही बात है। मैंने बोला हाँ जी, ये किसका है। मैंने बोला जी ये I+1 से लेकर के
j-1 तक का है। कहता जी ठीक है, अगला i+1 से लेकर के j-1 का भी निकाल दो। मैं कहा ठीक है जी, निकाल लेते हैं। i+1 से लेकर के j-1 तक का निकालें, मतलब 1 से लेकर के 6 तक, तो कितने बंदे मिले? मैंने कहा जी देखो, एक आपको मिलेगा h, हाँ जी यार, एक b, एक i, एक b, एक g, एक k, एक bib, वही bb, एक bib। ठीक है जी, मैंने निकाल लिए कितने, जितने भी पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंसेस थे, कहाँ से कहाँ तक। मैंने बोला जी ये है आपके i+1 से लेकर के j-1 तक, सॉरी i+1 से लेकर के j तक, ये आपका i+1 से j-1 तक है, ये आपका i से लेकर के j-1 तक है। ठीक है, खुद बुद्धि लगाओ जरा। देखो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर पाता हूँ i से लेकर j। अगर मुझे कोई ला करके दे दे भैया, एक फंक्शन लिख दूंगा, वही रिकर्शन क्या लिखते हैं यार, फेथ और एक्सपेक्टेशन, तो भाई मैं एक्सपेक्ट, मतलब मैं इस पर भरोसा रख रहा हूँ, ठीक है, कि ये ला करके दे देगा। अब मैं अपना कैसे करूँगा काम, देखते हैं। देखो जरा, आपको स्ट्रिंग है AHBI, थोड़ा फैला फैला के लिखा है GK, ठीक है। अगर मैंने तीन को लगे थे ना, i+1 से j, i से j-1 और i+1 j-1, कहता ठीक है जी, ये है मेरी i+1 से लेकर के j तक, ये ठीक है। अगली मेरी है i+1 से लेकर के j-1 तक, मैंने बोला ठीक है जी। अगली है मेरी क्या, मैंने बोला देखो i से लेकर के j-1 तक, मैंने बोला ठीक है, सारे निकाल लिए। हाँ जी, ब्लू वाली किसकी है? मैंने कहा जी i से लेकर के j-1 तक है। कहता ठीक है, रेड वाली कैसी है? रेड वाली है जी मेरा i+1 से लेकर के j-1 तक है। मैंने कहा ठीक है जी, व्हाइट वाली कौन सी? कहता जी व्हाइट वाली जो है वो i+1 से लेकर के j तक है। ठीक है, मैंने बोला ठीक, मुझे चाहिए कहाँ से कहाँ तक? मैंने कहा ये तो कोई फंक्शन ला के दे देगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे कहीं चाहिए कहाँ से कहाँ तक? मैंने कहा जी मुझे आई से लेकर के जे तक चाहिए। कहते ठीक है, आई से लेकर के जे तक मुझे ये चाहिए, कहाँ से कहाँ तक चाहिए मुझे? ग्रीन खोलो, मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए। ये मैं कैसे लेकर के आऊँगा? देखो जरा, आई से लेकर के j-1 तक मुझे कोई ला करके दे दिया, i+1 से लेकर के j-1 तक, मैंने कहा ठीक है, i+1 से लेकर के j तक ला करके दे दिया। अब मुझे i से लेकर के j तक चाहिए। मैंने कहा हाँ जी यार, ये आपकी कहानी है, ये सब मुझे चाहिए वगैरह। काम करते हैं, सिर्फ येलो से कर देते हैं। आई से लेकर के जे तक मुझे चाहिए। कुछ चीज़ रिलेट कर पा रहे हो? मैंने बोला क्या रिलेट कर पा रहा हूँ? देखो यार, i+1 से लेकर के j-1 ऊपर भी लाई कर रहा है, मतलब अगर मैं i से लेकर के j-1 तक जितने भी पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस है ला रहा हूँ, मैंने बोला ठीक है ला रहे हो, इनके अंदर पक्के से बात है i+1 से लेकर के j-1 तक बंदे आएंगे। मैंने बोला हाँ जी यार, इनके अंदर पक्के से बातें ले आएंगे। आप देखो जरा यहाँ पर AHBI BG BBI, ये सारे के सारे बंदे इसके अंदर भी अवेलेबल होंगे और इसके अंदर भी अवेलेबल होंगे। बात याद रखना। मैंने बोला देख लो यार, जो मैंने डायग्राम बना रखा है यहाँ पर, जो ब्लू वाला है, जो रेड वाला है ना, वो ब्लू वाले के अंदर भी आ रहा है, और जो रेड वाला है वो व्हाइट वाले के अंदर भी आ रहा है। सही बात है, जितना वो एरिया कवर कर रहा है, मैं उसके अंदर भी आ रहा हूँ, मैं उसके अंदर भी आ रहा हूँ। मैंने कहा हाँ जी यही बात सही है। तो मेन लॉजिक ये कहता है कि भैया अगर आपको आई से लेकर के जे तक चाहिए ना, अगर आपको आई से लेकर के j-1 तक कोई ला करके दे दे, i+1 से लेकर के j-1 तक ला करके दे दे, i+1 से लेकर के j तक ला करके दे दे, तो मैं पता क्या करूँगा? मैंने कहा क्या करोगे? मेरा पता क्या आंसर होगा? मैंने कहा क्या होगा? जो आपका फंक्शन जो होगा जी, आई से लेकर के j-1 तक जो ला रहा होगा, मैंने कहा हाँ जी, उसके साथ मैं ऐड कर दूंगा। मैंने कहा किसको? i+1 से लेकर के j तक। ठीक है जी, कर दिया। माइनस कर देना साथ साथ में क्या? मैंने कहा i+1 से लेकर के j-1 तक। मैं कहा माइनस क्यों किया? माइनस इसलिए किया क्योंकि जो i+1 से लेकर के j-1 था वो इसके अंदर भी लाई कर रहा था, इसके अंदर भी लाई कर रहा था, तो मुझे उसे एक गिनना है ना। मैंने कहा हाँ जी, उसे तो मुझे एक ही गिनना है, अलग अलग थोड़ा नहीं गिनोगे आप। i+1 से लेकर के j-1 तक इसके अंदर भी अलाउड, आपने अगर मैं i से लेकर के j-1 तक निकालूं तो ऑब्वियस सी बात है i+1 से लेकर के j-1 इसके अंदर मिल ही जाएगा, है ना। और मैं वाइट जो मेरा i+1 से j तक मैं निकालूं तो ऑब्वियस सी बात है कि i+1 से लेकर के j-1 तक जितने भी पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस थे वो इस वाइट वाले के अंदर, मतलब i+1 से लेकर के j वाले तक मिले जाएंगे उनके अंदर। मैंने कहा बात सही है, तो यही यहाँ पे कर रखा है कि i से लेकर के j-1 तक कोई निकाल करके दे दे। मैंने कहा ठीक है जी, i+1 से लेकर के j तक, हाँ i से लेकर के j-1 तक, i+1 से लेकर के j तक, और माइनस कर देंगे f(i+1) से लेकर के j-1 तक। क्यों किया? वही बात है कि भाई ये उसके अंदर भी लाया करेगा, ये इसके अंदर भी लाया करेगा। ठीक है जी, जरा देख भी लेते हैं कैसे। अच्छा याद रखना, ये हम किसकी अभी बात कर रहे हैं? मैंने बोला जब s.i नॉट इक्वल्स टू s.j होगा। मैंने कहा क्यों? अगर सेम सेम हो गया तो भाई, सेम सेम हो गया ना तो कुछ और पैलिंड्रोम वगैरह बना पाओगे। मैंने कहा क्या, थोड़ी देर में देखते हैं, जरा देखते हैं पहले इसका आंसर। f(i+j-, अरे i से लेकर के j-1 तक का सम कहाँ, मतलब कितने बंदे हैं? मैंने कहा जी i से j-1 तक का कितने, ये रहा 1 2 3, अरे यार उल्टा बन गया। एक्चुअली एक मिनट रुको जरा, यार थोड़ा मस्त बनाने दो, ये वाला बीच में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों अंदर, मतलब जो ये होगा ना i+1 से लेकर के j-1 तक, ये दोनों के अंदर लाई करेगा। किसके अंदर? मैंने कहा i+1 से j तक के बीच में, और i से लेकर के j-1 तक के बीच में, ये दोनों में लाई करेगा। काम करते हैं, अरे यार इसे बीच में रखो तो फिर मस्त दिखेगा, है ना।
तो अरे मेरे बीच में आजा, आजा, इसे इधर लेके आते हैं, इसे इधर लेकर के आते हैं और फिर इसे ऊपर लेके जाते हैं। दिखना भी चाहिए ना भाई कि उसके अंदर भी ऐसे, अबे यार जा, इसके अंदर भी लाई कर रहा है, उसके अंदर भी लाई कर रहा है, मस्त। ठीक है, अब देखो, अब मस्त लग रहा है। आई में उल्टा मार्क कर दिया था। आई प्लस वन से जे माइनस वन इसके अंदर भी लाई करेगा और ये इसके अंदर भी लाई करेगा, तो इसलिए माइनस कर दिया एक बारी, ताकि भाई बार बार ना आए। देखो जरा, इसके अंदर कितने बंदे हैं? मैंने कहा जी तीन, तीन छः दो आठ, आठ बंदे हैं। इसके अंदर कितने बंदे हैं? मैंने कहा जी तीन, तीन छः दो आठ, आठ बंदे हैं। इसके अंदर कितने बंदे हैं? मैंने कहा जी तीन दो पाँच छः सात, सात बंदे हैं। तो मेरा पता है क्या आंसर होगा? मैंने कहा जी क्या होगा? आप कहोगे 8 + 8 - 7 कितना हो चुका है? मैंने कहा जी ये 9 होगा आंसर। ठीक है, हाँ जी, पक्के से 9 होगा। कौन से जी? वही यार, देखो आई प्लस वन से लेकर के जे तक कोई ला करके दे दे, आई से जे माइनस वन तक कोई ला कर दे दे, और आई प्लस वन से जे माइनस वन तक कोई ला कर दे, ताकि मैं सब्ट्रैक्ट कर पाऊँ। ठीक है, देरो दिखा निकाल कर देखते हैं 9 बन कैसे रहा है आई से जे तक। देखो, एक तो ए होगा, एक एच होगा, एक बी होगा, एक आई होगा, एक बी होगा, एक जी होगा, एक के होगा, एक बी आई बी होगा, एक बी बी होगा। कितने बंदे हो गए? तीन, तीन छः, तीन, 9। ठीक है जी, तो 9 बंदे आ चुके मुझे। तो यही कहानी है कि अगर एस डॉट कैरेट आए नॉट इक्वल एस डॉट कैरेट जे हो तो क्या करना है? मैंने कहा जी फंक्शन के अंदर जो आई से लेकर जे माइनस वन जो रिजल्ट, मतलब जो रिटर्न कर रहा होगा वो, आई प्लस वन से लेकर के जे तक जो रिटर्न कर रहा होगा वो माइनस कर देंगे एफ ऑफ आई प्लस वन से लेकर के जे माइनस वन, एफ ऑफ आई प्लस वन कॉमा जे माइनस वन जो रिटर्न करेगा वो। ठीक है, क्योंकि वही इसके अंदर भी लाई कर रहा है, इसके अंदर भी लाई कर रहा है, आप यहाँ देख सकते हो भैया, एच बी आई बी जो इसके अंदर होगा ना माल, वो इसके अंदर भी होगा और इसके अंदर भी होगा। ठीक है, तो वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम। सही है यार, यही सिंपल कहानी है। मैंने बोला हाँ जी। अभी लेकिन अभी तक हमने डिस्कस क्या किया था? मैंने कहा जी अभी तक हमने डिस्कस ये किया था कि ये कहानी किसके लिए वैलिड है। अब वैलिड तो है सबके लिए होगा खैर, लेकिन अभी हमने ये कंसिडर किया था कि जो एस डॉट कैरेट आई है ना, वो नॉट इक्वल से एस डॉट कैरेट जे हो। दो ही कहानी हो सकती है ना कि भैया अगर आई एथ कैरेक्टर जे कैरेक्टर के बराबर हो या ना हो। मैंने कहा ठीक है जी, ना होने का कांड मैंने पहले देख लिया। अगर होते हैं तो कोई चेंज आएगा क्या? मैं कहा नहीं यार, आधी चीज़ें तो यही होंगी। कहता है ठीक है यार, आधी चीज़ें यही होंगी, क्या कुछ और चीज़ें? क्योंकि देखो ना, अगर मान लेते हैं देखो जरा, अब मैंने क्या कह दिया, मतलब ये जो मैंने पूरी कहानी बना रखी है किसके लिए बना रखी है? जब एज डॉट कैरेट आए नॉट इक्वल एज डॉट कैरेट जे हो। मैंने बोला ठीक है जी, एक काम करते हैं, पूरा उठा लेते हैं, ऊपर लेके जाते हैं कहीं ना कहीं मस्त। अरे यार, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, अभी सही है। अभी क्या करना है? मैंने कहा जी एक काम करते हैं, क्या इक्वल बनने के लिए यहाँ पर ए कर दो, मस्त दिखा ताकि। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने? ए कर देते हैं। तो ठीक है, ए कर दिया। अभी इक्वल है, दोनों के लिए केस देख लेते हैं। ठीक है, अभी पता नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पर के की जगह क्या जाएगा? आई प्लस वन से जे में। मैं कहा जी के की जगह ए आ जाएगा। कहता ठीक है। ठीक है जी, आई प्लस वन से लेकर जे तक यहाँ पर किया जाएगा। आई से जे माइनस वन के बीच में कोई चिंता? मैंने कहा नहीं यार, लास्ट में चेंज किया ना आपने, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर भी आई प्लस वन से लेकर के जे माइनस वन तक, मैंने कहा इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं। आई से लेकर जे माइनस वन के अंदर भी कुछ नहीं होगा भाई, जे पे चेंज किया है ना। मैंने कहा ठीक है, इससे फर्क क्या आया आंसर पे? मैंने कहा नहीं, इतना तक तो लॉजिक अभी भी लग रहा है यार, क्योंकि अभी भी तो यार आई प्लस वन से लेकर जे माइनस वन तक जितने बंदे होंगे वो इसके अंदर भी अवेलेबल होंगे, इसके अंदर भी अवेलेबल होंगे। मैंने बोला हाँ जी, तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू होनी चाहिए। मैंने बोला हाँ जी, ट्रू होगी। लेकिन अभी तो हमने बोला, फिर इसके लिए हमने अलग क्यों कंसिडर किया? दिखाता हूँ मैं तुम्हें कि भैया जब आयत कैरेक्टर जेद कैरेक्टर के बराबर हो तो हमने अलग क्यों कंसिडर किया। देखते हैं जरा। अरे यार बन जा, ये कहानी तो होगी अभी भी। मैंने बोला हाँ जी, लेकिन पहले क्या था कि जो एफ ऑफ आई जे था ना, पहले जो क्या था, ये जो कहानी थी ना, ये जो कहानी थी ये किसके बराबर थी? मैंने कहा ये जो कहानी थी ये पहले थी एफ ऑफ आई कॉमा जे तक के लिए बराबर थी। मैंने बोला ठीक है, क्या अभी भी ये बराबर होगी? मैंने कहा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मतलब बराबर क्यों नहीं होगी वो देखते हैं जरा। ये नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ आई कॉमा जे था वेयर आई इज इक्वल्स टू, मतलब जो आयत कैरेक्टर है इक्वल टू जेड कैरेक्टर होगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा? बात तो सही है, आई प्लस वन से जी माइनस वन तक कितने बंदे हैं? आई प्लस वन से जी, सही बात है। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो। मैंने बोला ठीक है, क्या ऑब्जर्व करते हैं? मैंने कहा जी देखो, एक काम करो, जो इसके अंदर बंदे हैं कितने बंदे हैं? मैंने कहा जी एक दो, मतलब आई प्लस वन से लेकर के जे माइनस वन तक जितने भी क्या हैं, क्या बोलते हैं, जितने भी वो हैं, जितने भी पॉसिबल पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस है। मैंने बोला हाँ जी, जितने पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस है। मान लो कोई पैलिंड्रोम है स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर इसके स्टार्टिंग में मैं कोई भी कैरेक्टर लगा देता हूँ, लेट्स से सी, और एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर मैं उसके बाद में लगाता हूँ, तो क्या ये अलग पैलिंड्रोम बन नहीं गया? एक नया पैलिंड्रोम नहीं बन गया? भाई पहले से ही पैलिंड्रोम है। मैं बोला ठीक है, इसके स्टार्टिंग में कोई एक कैरेक्टर लगाता हूँ सी एच, और इसके लास्ट में भी कोई कैरेक्टर है सी एच, और ये सी एच बराबर बराबर है,
तो ये खुद भी तो एक पैलिंड्रोम बन गया ना। मैंने बोला हाँ जी यार सही बात बोल रहा है सामने वाला। कहता है ठीक है जी, अभी क्या करना है फिर मुझे, देखो मैं बताऊँ एक और सेट कौन सा पैलिंड्रोम का बनेगा। मैंने कहा जी कौन सा, जितना i+1 j-1 के अंदर जितने भी माल पानी है ना, मैंने कहा हाँ जी, उनके लेफ्ट में भी है राइट में भी है, क्योंकि भाई ये खुद एक पैलिंड्रोम है, एक खुद पैलिंड्रोम है। मैंने बोला हाँ जी खुद पैलिंड्रोम भी तो है, पैलिंड्रोम ही तो है। अब इसके बाद भी आप मतलब पहले भी आप ए लगा रहे हो, बाद में भी ए लगा रहे हो, ये आपका i+1 से j-1 तक जितने भी पॉसिबल पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस थे वो थे ना, हाँ जी। और ith और gth सेम सेम है, समझ में आ रही है बात। i+1 से j-1 तक जितने बंदे हैं पैलिंड्रोम वो यहाँ पर हैं, और ith और jth कैरेक्टर वाले सेम सेम है। तो भाई इसके अंदर जो भी माल पानी होगा i+1 से लेकर के j-1 तक जितने भी पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस होंगे, उनके अगर आगे पीछे में सेम सेम बंदे लगा दूं, चूंकि यहाँ सेम सेम दिख रहे हैं, तो वो खुद एक नया नया पैलिंड्रोम नहीं बना दिया, बन चुका है। देखो कौन सा नया पैलिंड्रोम सेट बनेगा। मैंने कहा जी देखो i+1 से लेकर के j-1 तक जितने बंदे होंगे उन सबको उठा लो। मैंने बोला ठीक है जी उठा लेते हैं। तो क्या मिला, मैं क्या h है जी, b है, i है, b है, g है, bb है, bib है। अब क्या करिए, bib नहीं, bib है ना, bib। अब क्या करो, मैंने कहा जी सबके आगे क्या लगा दो, ए लगा दो, आगे पीछे है ना, तो यहाँ पे ए लगा, ये भी तो एक बन गया ना। मैंने कहा सही बात है, ए। मैंने कहा सही बात है, एक और बनेगा याद रखना। मैंने कहा कौन सा, ए अकेला खुद तो बनेगा ही बनेगा ना, इसे तुम कैसे भूल गए भाई, अकेला खुद बनेगा। मैंने कहा सही है। अब देखते हैं जरा एफ ऑफ आई जी इस किस में किसके इक्वल होगा, देखो जरा, एफ ऑफ आई जी बराबर तो है, मैंने कहा हाँ जी बराबर है, प्लस कर दो। मैंने कहा क्या प्लस, कहता एफ ऑफ i+1 से लेकर के j-1 तक। कहता ऐसे क्यों करना है मुझे प्लस, अभी दिखाया तो, ये तरह दिखाया कि भाई उनके बाजू बाजू ए लग सकता है। अच्छा जी हाँ जी, एफ ऑफ i+1 j-1 क्यों ही ऐड किया आपने, क्योंकि भैया इसी के बाद बाद मैं लग सकता हूँ ए, समझ रही हो ना यार, i+1 से j-1 तक आपको नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस निकाल करके दे दिया है, ith कैरेक्टर और jth कैरेक्टर सेम सेम है, तो भाई जितने i+1 से लेकर j-1 तक जितने भी पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस होंगे उनके बार बार मतलब बार बार मैं ए लगा सकता हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने ऐड भी कर दिया, +1 और कर देना। मैंने कहा जी +1 क्यों करना, ये ए खुद भी तो बनाएगा, ये ए दोनों मिल करके, हाँ जी यार यही बात समझ में आ चुकी है। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, मैंने कहा जी कर दो, क्या होगा, मैं कहा जी ये कट गया, हाँ जी कट गया, तो ये किसके बराबर हो गया, एफ ऑफ आई कॉमा j-1 प्लस एफ ऑफ i+1 कॉमा जी। सही, तो सही यार, सिंपल चीज़ें हैं, और कोड करके देखते हैं, पहले रिकर्शन फिर मेमोरेशन फिर टेबुलेशन। सही यार, तो स्टार्ट करते हैं। यूएस कोड, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। नाम क्या हमारा भाई, काउंट ऑल पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस था, सही है, जितने भी पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस हैं उनका काउंट करके बता दो मुझे। तो स्ट्रिंग लेते हैं मस्त, कौन सा ये वाले ले लें, AHBIBGA, हाँ। अच्छा वैसे इसका आंसर क्या होगा पता है कोई, मतलब देखो इसका आंसर होगा आपका +1 करना भूल गए यहाँ पे, +1 होगा, क्या आंसर होगा, एफ ऑफ आई से j-1 कितने बंदे हैं, मैंने कहा जी 8, 8 + 8, मैंने कहा ठीक है जी, +1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या है मेरी, एक मिनट रुक जाओ, चल जा भाई, AHBIB, ये था ना, AHBIB GA, एक बार लास्ट में हम GA लास्ट में के भी कर लेंगे तो इसका आंसर शायद वो आना चाहिए, एक मिनट जरा, तो सही है, हाँ मैं कह रहा था लास्ट में के कर लेंगे तो इसका आंसर 9 आना चाहिए, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। सही, तो अभी इसके ऊपर करते हैं कोड, और काउंट और पैरामीटर सब सीखते हैं। UENC सब्सिक्वेंस, ठीक है, एचटीआर पास कर दिया इसके अंदर, और पब्लिक इंट काउंट ऑल पैलिंड्रोमिक सब्सिक्वेंस है, मैंने कहा हाँ जी यार पैलिंड्रोमिक सब्सिक्वेंस है। बता दो भाई कहाँ से कहाँ तक चाहिए, मैंने कहा जी 0 से लेकर के एचटीआर लेंथ होगी वहाँ तक चाहिए जी। तो क्या करें यहाँ पर, मैंने कहा जी यहाँ पे कर देते हैं इंट आई और इंट जे, ठीक है जी।
एक बात बताओ, अगर मेरा आई जे के बराबर हो गया, यानी मैं कहता हूँ आई से लेकर के जे तक मुझे चाहिए, मैंने कहा ठीक है, अगर आई ही जे के बराबर हो गया तो क्या आंसर होगा? मैं कहा एक ही कैरेक्टर है मान लो, तो इसका आंसर क्या होगा? समझ आ रही बात? अगर आई जे के बराबर हो जाएगा तो एक ही कैरेक्टर बचा हुआ है ना। मैं बोला हाँ जी एक ही कैरेक्टर बचा हुआ है, तो उस केस में क्या करेंगे जब आई जे के बराबर हो जाएगा? तो मैंने कहा जी देखो, अगर आई जे के बराबर हो चुका तो चुपचाप रिटर्न क्या कर जाना, मैंने कहा जी 1 कर जाना रिटर्न, आई से लेकर के जे तक। सही बात है यार, एक ही बंदा है, एक ही बंदा है तो क्या कर दिया रिटर्न, मैंने कहा जी एक ही पैरेंड्रोमिक सबसीक्वेंस बन सकता है ना अगर एक ही बंदा है तो। आई से लेकर जे तक मतलब आई जे के बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है। अगर एक और वाहियत केस, अगर जे ग्रेटर देन आई हो जाए तो, अरे सॉरी आई ग्रेटर देन जे हो जाए तो, मैं कहा भैया समझ रहे हो ना यार, 6th पोजीशन से लेकर के 3rd पोजीशन तक कितने पैरेंड्रोमिक, मतलब ये तो वाहियत बात हो रही है, 6th से 3rd कैसे जा सकते हो आप? तो इस केस में क्या रिटर्न करोगे आप? 0। क्या पता किस, फिर मैं कहा फिर वही है कि अगर मैं अनइक्वल हूँ एस टी आर डॉट कैरेट आई, अगर नॉट इक्वल्स टू एस टी आर डॉट कैरेट जी हो, तो क्या करने का अपने को? मैंने कहा जी अगर अनइक्वल है तो क्या करना है? मैंने कहा देखो अगर अनइक्वल है तो फिर तीनों कॉल लगेगी, मैंने बोला हाँ जी लगेगी। पहले एक इंट ए मंगा लेते हैं, काउंट ऑल पैरेंड्रोमिक सबसीक्वेंस आई से लेकर के जे माइनस वन तक, आई से लेकर के जे माइनस वन तक एस टी आर भी पास कर देते हैं बाजू में, और सही है। ए बी, फिर बी, फिर सी, ठीक है जी। ये क्या होगा? मैं कहा आई प्लस वन से जे माइनस वन, और फिर अगला होगा आई प्लस वन से लेकर के जे तक। तो मेरा आंसर क्या होगा? मैंने कहा जी रिटर्न क्या करना होगा, यहाँ ए बी सी डी ले लेते हैं, रिटर्न क्या करना होगा? मैं कहा जी ए प्लस सी माइनस बी, ठीक है, लाजमी सी बात है यार, जो आई प्लस वन से लेकर जे माइनस वन तक होगा वो ऊपर भी इंक्लूड होगा नीचे भी इंक्लूड होगा, तो इसे एक बार हटाना पड़ेगा ना आपको। मैंने बोला ठीक है। अगर एल्स कहानी है तो क्या करना है? मैं कहा फिर इसको कॉल नहीं लगाएंगे बी वाले को, ए प्लस सी प्लस वन कर देंगे, प्रूफ हमने देख लिया है। को करे हटाए, रिटर्न क्या करना है? ए प्लस सी प्लस वन, ठीक है। तो सही है, देखते हैं जरा इसे सीसो करके, देखते हैं आंसर क्या आता है। आता है, और तो ये स्कोर में दिक्कत हो रही है आज। अरे ये क्या हो गया? अम्म, हम्म, अरे एस टी आर डॉट माइनस वन इंडेक्स डालना पड़ेगा यहाँ पर, मैं उसका लेंथ ही डाल दिया, माइनस वन करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और सही है, अच्छा 17 आ चुका है यार, मस्त। मैंने कहा ठीक है जी, अब यहाँ पर जरा एक एक ही जगह क्लिक करके देखो, या 9 आंसर आना चाहिए, हमने अभी देखा था तो 9 ही आएगा शायद, 9 ही आएगा। अच्छा ठीक है, 9 आंसर आ चुका है। अब इसको हमने यार रिकर्शन से कर लिया, रिकर्शन लिख दो जरा इसके बाजू में, रिकर्शन, रिकर्शन ई सी यू आर एस आई यू एन। कहता ठीक है, कहता किसी आई से जे तक निकालने के लिए अगर आपने पहले निकाल लिया तो दोबारा क्यों निकालेंगे, तो उसीलिए हम मेमोरेशन वगैरह पढ़ते हैं, तो मेमोरेशन का भी हम काम कर देते हैं। यार प्लीज़ अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो स्टार्टिंग से देखो वीडियो, ठीक है, तो फिर पूरा चीज़ सच से समझ में आने लगेगी चीज़ें, वहाँ सब बता रखा है। खैर, अगर आई से जे तक आपने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है तो कहीं स्टोर करके रख लो, वही डीपी वगैरह बनाएंगे, और ठीक है तो बनाने की कोशिश करते हैं। एस टी आर डॉट लेंथ, डॉट लेंथ, और फिर काम करते हैं, इस लाइन को फिर से कॉपी करते हैं, मेमोएशन, ठीक है। काम करना है, इसका टेबुलेशन जरा देखना बड़ा मज़ेदार होगा, उसका हम अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। गैप स्ट्रेटजी बेसिकली यूज़ करेंगे। यहाँ बाजू में इसका डीपी भी डाल दो, और क्या करना है अपने को? मैंने कहा जी कुछ नहीं करना है, इसे कॉपी कर लो, पहले नाम चेंज कर देना, याद रखना। बहुत पता है क्या गलती होती है, हम ऊपर तो नाम चेंज कर देते हैं, काउंट और पैराड्रोमिक सबसीक्वेंस मेमोरेशन, बट जो इसके नीचे कॉल लगती होती है ना, इससे हम चेंज नहीं करते, मतलब भूल जाते हैं कई बार। ऐसा नहीं करने का है, क्योंकि ऐसा देखा आपने पे हमें एरर दिखता है। डीपी भी डाल दी, मैंने कहा डीपी ही डाली है ना यहाँ पे नीचे, हाँ जी यार, और फिर कुछ एरर नहीं दिखता, हम रन कर जाते हैं, तो मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसा।
एक काम करो जरा, SEQUENCE होना चाहिए ना सीक्वेंस इस पर, है ना, पता नहीं, सही है जो भी है, नाम भी क्या रखा है, काम करना चाहिए। काउंटर पैलेंड्रोमिक मेमोराइजेशन से कर लेते हैं, यहाँ पे मेमोराइजेशन मेमोराइजेशन मेमोराइजेशन, और इस जगह पे, इस जगह, यहाँ पे टीपी बिठा देते हैं अपनी, मस्त, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा जी नहीं है तो सही। अब रिटर्न करने से पहले भाई स्टोर करना पड़ेगा, DP ऑफ IJ के अंदर स्टोर कर लो, उसके बाद रिटर्न करना। ऊपर भी DP ऑफ IJ में स्टोर कर लो, उसके बाद रिटर्न करना। कहता सही है यार, DP DO नहीं, DP IJ में स्टोर कर लो, उसके बाद रिटर्न करना। सिमिलरली यहाँ पर खैर करने की ज़रूरत नहीं है, DP ऑफ IJ में स्टोर कर लो, वहाँ पर रिटर्न करना, ठीक है, सही है। और यहाँ पे चेक कर लो भाई, किसी IJ करस्पॉन्डिंग अगर आपने आंसर निकाल लिया, यानी DP ऑफ IJ में पढ़ रखा होगा, मैंने बोला ठीक है, तो यानी वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो मेरे अंदर जो भी माल पानी है मैं वो रिटर्न कर दूंगा। तो इफ DP ऑफ IJ इज नॉट इक्वल्स टू क्या, मैंने बोला 0, तो यानी पहले I से लेकर के J तक जो आप निकालना चाहते हो नंबर ऑफ पैलेंड्रोमिक सब सीक्वेंस, अगर वो पहले से ही निकली हुई हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब DP ऑफ IJ में भर रखी होगी तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो क्या हम करो, दोबारा क्यों निकालेंगे, तो रिटर्न DP ऑफ IJ कर देंगे और मस्त अपना आंसर आ जाना चाहिए। आंसर क्या आएगा, 9 आंसर आना चाहिए, देखते हैं। और ये 9 आ चुका है, ठीक है। तो अब हमने ये जो मेमोरेशन था इसे मस्त कर दिया भाई, स्टोर कर लिया हमने, चेक कर लिया भाई अगर DP ऑफ IJ नॉट इक्वल टू 0, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग पहले अपने निकाल रखा था, क्यों फालतू का ड्रामा करोगे। मैंने कहा जी ठीक है, अब मुझे टेबुलेशन में थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, थोड़े गैप स्ट्रेटजी वगैरह यूज़ करेंगे, मतलब कोई ऐसा स्ट्रेटजी नहीं है, बट हाँ देखो, एक काम करें, पहले तो DP प्रिंट करो, नियम वही है, DP ऑफ प्रिंट, सही है, चल जा सीसू, DP ऑफ IJ तो, और हो जा, देखते हैं जरा क्या होता है। 9 आंसर आ तो गया, बट देखते हैं क्या होता है, कैसे DP प्रिंट होती है, उस हिसाब से हम टेबुलेशन वगैरह बनाएंगे। ओके, यहाँ पर आंसर आया वो दिख रहा है मुझे, तो सर कहता है ठीक है। अच्छा एक काम करें, यहाँ पे A लगा के देखें तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, देखते हैं। बड़ा खूबसूरत सा, देखो यहीं पे सर चेंज हो रहा है 9 या 17, चलो इसे करके देखते हैं एक बार, फिर उसे देख लेंगे। बाकी तो चीज़ें आसान है, अगर एक बार समझ में आ चुका कोई सा भी तो फिर तो हो जाएगा सारा। इसे उठाते हैं और, अरे कहाँ गया, कहाँ, है। अभी काम करना चालू करते हैं, देखो जरा जी। मैं कहा जी देखो, स्ट्रिंग का लेंथ कितनी थी पहले ये बता दो। मैं कहा देखो स्ट्रिंग की लेंथ थी आपकी कितनी बड़ी थी, 3 3 6, वो ये है, कॉपी कर ले यार इसे। ओ भाई भाई भाई, लेके चलते हैं स्ट्रिंग अपनी किसी के पास, ये अपनी स्ट्रिंग और ये अपनी DP। मैंने कहा ठीक है, अपने खुद की एक डिब्बा बनाओ, देखो जरा यहाँ पे कैसे भरा हुआ है, भरने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा जी सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। एक काम करते हैं, कितने की है, मैंने कहा जी ये 6 की है, मतलब 6 इंडेक्स तक है, तो भाई 6 डंडे डाल दो, 1 से 2 3 4 5 6, सही है। 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लिख भी देते हैं, सही है यार। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। मैं कहा जी 0,0 पे क्या भरोगे, 0 से लेकर के 0 तक, मतलब कुछ समझ पा रहे हो, जरा लिख भी दो यहाँ पर के, A है, H है, B I B G K, A H B I B G K, मैं के था, ए था, ए मान लो अभी के लिए, ए लास्ट में चेंज है, अभी के लिए ए मान लो, ठीक है, फील लेने के लिए ए, यहाँ पर ए है,
और यहाँ पर आपका ए है। ठीक है जी, 0 से 0 तक मैंने कहा जी आई जे के बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, मैंने कहा जी सिंपल से बात है ना, यहाँ से लेकर के वहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से लेकर मतलब 0 से एक ही बंदा है यार, एक ही है, तो यहाँ क्या भर देते हैं, यहाँ 1। याद रखो मैंने कहा सबसे पहले जो गैप 0 वाले होते हैं ना, उसको यही मैं गैप बता रहा था, गैप 0 वाले होते हैं उनके अंदर भरे पहले सबसे पहले। मैंने कहा जी गैप 0 यानी कि क्या मतलब है, मैं कहा जी देखो पहले आपका गैप 0 कौन सा, 0,0 पे गैप 0 है, मैंने बोला ठीक है जी। फिर 1,1 पे जाके चेक करिए यहाँ पर क्या बनेंगे, 1 से लेकर के 1 तक, मैंने कहा यहाँ पर भी 1, 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 यहाँ पर भी 1। ऐसे डायगोनली क्यों भर रहे हैं, मैं कहा जी देखो गैप सबका 0 होगा, 3,3 पे, 4,4 पे, 5, गैप 0। फिर अब मैं कहा जी गैप 1 वाले को क्यों, पहले आप ऐसे क्यों नहीं भर सकते सीधे सीधे, पहला रो फिर अगला फिर अगला, ऐसे क्यों डायगोनली ऐसे क्यों भर रखा है। देखते हैं अभी, मेरा ट्री डायग्राम ऐसे मुझे मना कर रहा था, मैंने कहा क्यों मना कर रहा था, मतलब ऐसे मुझे कह रहा था करने के लिए, क्यों, क्योंकि देखो आई जे भरना है ना, हाँ जी आपको आई से लेकर के J-1 तक पहले ही निकला होना चाहिए। मतलब कि ध्यान से देखना जरा, देखो यहाँ पर आपका ए है एच है, मतलब वही 0 से लेकर के 1 तक है। कहता है ठीक है जी 0,1 है, अनइक्वल है ना, मैंने कहा हाँ जी है। कॉल लगाओ जरा तीनों, क्या क्या पता होना चाहिए 0,1 के लिए, देखो जरा 0,1 है, मैंने कहा हाँ जी, ये ट्री डायग्राम और इन दोनों को देखो और अपना आंसर बनाओ। 0,1 है ना, मैंने बोला हाँ जी यार। एक जाएगा 0,0 पे, देखो जरा हाँ जी यार। अगला जाएगा 1,0 पे, मैंने बोला हाँ जी यार। अगला जाएगा कहाँ पे, मैं बोला जी 1, 1 मिनट रुको जरा, 1,1 पे, मैंने कहा सही बात है 1,1 पहले ही भरा होना चाहिए। समझ में आ रही है बात, मैंने बोला हाँ जी, इसीलिए मैंने ये काम कर रखा है, इसलिए पूरा भर रखा है। फिर अब गैप 1 भरना है ना मुझे, 0,1 का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो 1 है, मैंने बोला सही बात है। तो 0,0 की वैल्यू क्या है, मैंने कहा जी देखो 0,0 पे पढ़ रखा है यहाँ पर 1, 1,0 पे 1,0 मतलब कि इधर वाला, देखो देखो एक 0,0 है, एक 1,0 है, ऑब्वियसली यहाँ पे 0 पड़ रहेगा ना, मतलब 1 से लेकर के 0 तक कोई सेंस नहीं बनता, यहाँ पर 1। ठीक है जी, तो मुझे क्या काम करना होगा, मैंने कहा जी देखो मुझे काम करना होगा जो यहाँ पर 0,0 रिटर्न करेगा उसको प्लस करो, यहाँ से ए आ रहा है मान लेते हैं, यहाँ बी आ रहा है, यहाँ पर सी आ रहा है, तो अपने क्या करते थे अनइक्वल में, मैं कहा जी ये करते थे ए प्लस सी माइनस बी करते थे। कहते जी ठीक है इसके अंदर भी हम काम कर रहे हैं, मैं कहा जी क्या, कहता है कि ए प्लस बी मतलब 1 + 1 - 0, तो क्या आंसर हो जाएगा, मैंने कहा जी इसका आंसर हो जाएगा 2। कहता है ठीक है जी 2 हो गया। और फिर गैप 2 मतलब जिसकी गैप 1 हो वो भरना है ना, 1,2 भरोगे आप, मैंने बोला हाँ जी यार 1,2 क्या अनइक्वल है, मैंने बोला देखते हैं, यहाँ पर एच है यहाँ पर बी है, मैं कहा बिल्कुल अनइक्वल है सर, तो यहाँ पर क्या जाएगा, मैंने कहा जी फिर से देखो 1,2 है, हाँ जी यार, तो कौन कौन सी कॉल लगेगी देखो जरा, 1,2 है, मैंने बोला हाँ जी यार, सिंपल, ये देखो और ये देखो दोनों देख करके बन जाता है। 1 से 2 है, मैंने कहा हाँ जी यार, फिर कहाँ से, मैं कहा 1 से 1 तक जाएगा, और मैंने कहा और जाएगा 0 से 1, और मैंने कहा और जाएगा 2 से 2, सही बात है यार, और कहाँ जा सकता है। कहता है ठीक है यार, तो 1,1 पे जो पड़ा हुआ है कौन पड़ा है 1,1 पे, मैंने कहा जी 1 पड़ा हुआ है, 2,2 पे मैंने कहा जी 1 पड़ा हुआ है, अच्छा जी 0,1 पे मैंने कहा जी 0 पड़ा हुआ है, तो इन दोनों को ऐड करो माइनस करो 0 को, तो क्या जाएगा 2। बी आई मैंने कहा ये भी अनइक्वल है, इसका भी आंसर इन दोनों को ऐड करो माइनस करो 0, 2 आ जाएगा। आई से लेकर के बी तक, मैंने कहा यहाँ पर बी क्या आना चाहिए, मैंने कहा 2, बी जी अलग अलग है, यहाँ पर भी 2, जी ए है ना, यहाँ पे ए है, हाँ ए है, जी ए अलग अलग है, यहाँ पर भी 2, सही बात है। फिर ए बी अलग अलग है, मैंने बोला हाँ जी ए बी अलग अलग है, इन दोनों का सम माइनस ये कर दो, सही बात है। अब देख रहे हो पहले ही निकला हुआ है, मैं दोबारा बार बार नहीं निकालना है, इन दोनों का सम मतलब कि वही है 0,2 भरना है। अपना ट्री डायग्राम बनाओ, 0,2 के लिए क्या चाहिए, मैंने कहा 0,1 प्लस क्या 1,2 माइनस 1,1, सही बात है भाई। तो यहाँ पर 1 पड़ा हुआ है, इन दोनों को जोड़ो इसको माइनस करो, इन दोनों को जोड़ो इसको माइनस करो, सही बात है ना, कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है, सही है। तो 2 + 2 प्लस मतलब 2 + 2 4 - 1 3, एच आई अनइक्वल है, यहाँ पर बी कितना आएगा, मैंने कहा जी 3 आएगा जी। बी भी ओ भाई ये तो इक्वल आ चुके हैं, मैंने कहा अच्छा जी इक्वल में क्या करते हैं, अपने ट्री डायग्राम पे आए तो कहते जी देखो अगर मैं आई कॉमा जे हूँ ना, हाँ जी यार, तो क्या करना है अपने आप को, आई कॉमा जे हूँ मैं इक्वल हूँ, तो क्या चाहिए याद करो एफ ऑफ आई प्लस कॉमा जे पे, मैं कहा जी एफ ऑफ आई +1 कॉमा जे प्लस एफ ऑफ आई, प्रूफ देखना है तो प्लीज़ देख लेना, मतलब बता रखा है पहले आई इसी वीडियो में, ठीक है। आई से लेकर के J-1 तक +1 कर देना जी। कहता है ठीक है जी, यहाँ पर 2 पड़ा हुआ है, इधर देखो एक यहाँ पर 2 है, आई प्लस आई कॉमा J-1 और आई कॉमा J+1 पे यहाँ पर भी 2 पड़ा हुआ है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 + 1, याद है ना, बी खुद का ही बना सकता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। सिमिलरली आई जी अलग अलग है, मैंने कहा हाँ जी इन दोनों का सम -1 क्या हो जाएगा, मैंने कहा जी 3, बी ए अनइक्वल है, इन दोनों का सम -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है जी। ए आई अनइक्वल है, हाँ जी यार अनइक्वल है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 3 + 3 6 - 2 4 हो जाएगा। अनइक्वल है एच बी, मैं हाँ जी 5 3 8 8 में से 2 गया 6, बी जी एल अनइक्वल है, मैंने कहा हाँ जी 5 3 8 - 2 कितना हो जाएगा, मैंने कहा 6। आई ए अनइक्वल है 3 3 6 6 में से 2 गया 4,
सही है। फिर यहाँ पर क्या भरना है मैंने कहा जी यहाँ पे भरना है आपने इन दोनों का सम। अरे अनइक्वल है ना ए बी, मैंने कहा हाँ जी 6+4 10, मतलब 4+6 10 -3, तो 7 हो जाएगा। एस जी अनइक्वल है, मैंने कहा हाँ जी 6+6 12 -7 और -5 7 आ जाएगा। फिर आपका बी ए अनइक्वल है 6+4 10 -3 7 आ जाएगा यहाँ पर भी। सही, मैंने बोला सही बात है। ए जी अनइक्वल अनइक्वल अलग अलग है ना, मैंने कहा हाँ जी यार 7+7, मैंने कहा जी 14, 14 - 6 कितना हो जाएगा, मैंने कहा जी 8। एच ए अलग अलग है, मैंने कहा हाँ जी अलग अलग है। इन दोनों का सम 14 - 6 8, फिर से इसका आंसर है। फिर अभी क्या करें, ए ए इक्वल है, मैंने कहा हाँ जी इक्वल है, तो 8+8 16 +1 17, यहाँ पर इसीलिए 70 पड़ा। याद करो जब यहाँ पे किया था आपने क्या किया था, इन दोनों का मतलब 8+8 16 -7 किया था शायद। तो सही यार। सो यही था, सिंपल सा था, ठीक है। और यही है, क्या करना है इसके अंदर सबसे पहले, अगर कोड कैसे इंप्लीमेंट करें से, तो यार ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे होते हैं जहाँ डायगनली पहले हमें गैप 0 वाले भरने हैं, फिर गैप 1 वाले, गैप 2 वाले ना, 0 गैप 1 वाले, गैप 2 वाले, गैप 3 वाले। तो उसके लिए एक बढ़िया सा तरीका होता है, कैसे लिखो जी, आप यहाँ पर आ गए, मैंने कहा जी हाँ जी, तो क्या करना है आपने, इसे कॉपी करते हैं, इसे पहले बात तो कहते हैं हम कमेंट कर दीजिए, तो पहले इसे कमेंट नहीं, नीचे टेबलेशन लिखने के बाद हम काम कर लेंगे अपना, ठीक है। ABULATION, आई जे पास करने देती, सारे इटरेटिव काम है, फालतू का ड्रामा होगा। तो जी इसे उठा लेते हैं। अभी अपने को क्या करना है, मैंने कहा जी जो मेमोरेशन है पूरा कॉपी करते हैं अपन, ठीक है। जी एक काम करो, पहले तो वहाँ पे जाके नाम बदली करो, मैं कर देते हैं। आई जे हटा दो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने कहा ठीक है जी, ये भी हटा देते हैं। अभी क्या करना है अपने को, फॉर लूप लगा दो। आई इज इक्वल्स टू कहाँ से कहा था पहले को, सबसे पहले मुझे क्या भरना है, मैंने कहा जी सबसे पहले गैप, इसे ऐसे ही लिखना, ठीक है। अगर ऐसे कहीं आया ना कि ऐसा बन रहा डायग्राम कि भैया पहले गैप 0 वाले, फिर गैप 1 वाले, गैप 2 वाले, तो भैया पहले देखो गैप कहाँ पे, मैंने कहा जी 0 है, फिर गैप कहाँ तक, मैंने कहा जी str.length तक, कहता ठीक है जी। तो फिर यहाँ पर गैप प्लस प्लस, पहले गैप 0 होगा, मैंने कहा हाँ जी। फिर फॉर लूप इंट आई इज इक्वल्स टू 0, j इज इक्वल्स टू गैप, j इज लेस देन str.length। आई की कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, खैर मर्जी आपकी, मतलब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जे मतलब जे हमेशा यार आई से बड़ा ही होगा, ठीक है, क्योंकि गैप 0 तो इस टाइम तो बराबर हो गया। खैर अगली बार गैप 1 होगा तो आई तो बेचारा 0 ही रहेगा ना, गैप 1 हो जाएगा। सही है। फिर यहाँ पे क्या करा मैंने, आई को भी बढ़ाइए, डायगनली मूव करा है ना नीचे की तरफ, मैंने कहा हाँ जी आई को भी बढ़ाइए और जे को भी बढ़ाइए, तो पहले गैप 0 फिर गैप 1 गैप 2, सिंपल तरीका है, कोई फालतू कंडीशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, मैंने कहा जी कुछ नहीं, ये सब आप कॉपी वगैरह करते हो, कॉपी वगैरह कर दो और मस्त बना दो जिंदगी। मैंने कहा जी ठीक है, इनको पहले हटाते हैं। अभी तो कुछ नहीं काम किया, सारे कॉपी किया है। हाँ जी यार, यहाँ पर क्रिएटर की जगह मैंने कहा जी कंटिन्यू लगाते हैं हम। मैंने ऐसा ऊपर लूप लिख रखा, भाई कंडीशन कभी जनरेट ही नहीं होगी, आई ग्रेटर देन जी कभी होगा ही नहीं। कहते ठीक है जी, लगा लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके अंदर घुसेगा नहीं, ये कहानी हटती हटती है। मैंने बोला यहाँ पे देखो एच जेड कैरेट ऑफ आई नॉट इक्वल टू एच जेड कैरेट जे, तो क्या क्या कर देंगे, मैं कहा जी डीपी ऑफ का आई से लेकर जे मैंने सुन तक, जरा फटाफट इसे करते हैं कॉपी। नीचे क्या जाएगा, मैं कहा जी i+1 से लेकर जे मैंने सुन तक, ओ i+1 से लेकर जे मैंने सुन तक, सही बात है, कर देते हैं ये भी अपन। तो हो गया। यहाँ पर मैंने कहा जी देखो यहाँ पर भी i+1 से लेकर के जे तक लिखा हुआ है ना पूरा, i+1 से लेकर के जे तक, ठीक है। और हाँ रिटर्न क्या लगता है कंटिन्यू, बट लगाने की जरूरत नहीं, क्यों क्यों लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे एल्स लगा रखा है, आप घुसेगा नहीं इसके अंदर। रिटर्न हटा दो यहाँ से, कंटिन्यू लगना लगता है वैसे रिटर्न हटा करके, बट कोई फ़र्क नहीं यार लगाने का, मतलब कोई वो नहीं है। इसे कॉपी करो, यहाँ पर ए बी तो आपने हटा ही दिया था यहाँ पे पूरा पूरा, हाँ जी। सी वही एक मिनट को जरा i+1 से जे तक जा रहा है ना, तो हटाए क्यों नहीं इसे। ओ भाई इसे करते हैं, हटाते हैं, इसे हटाते हैं। सही, फाइनल आंसर कहाँ होगा, मैंने कहा जी फर्स्ट रो आखिरी कॉलम, एक मिनट जरा